आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए ये बड़ी अपडेट, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा है और बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे और इस दौरान केंद्रीय नेताओं के साथ वो मुलाकात भी करेंगे। बैठक भी उनकी निर्धारित बताई जा रही है। तो कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा और संभावना देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बनी हुई है, क्योंकि नितिन नवीन से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंचेंगे और इस दौरान जो संभावनाएं हैं, क्योंकि केंद्रीय नेताओं के साथ उनकी मुलाकात भी है और इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी क्योंकि मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो चर्चा कई अहम मुद्दों को लेकर होगी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव भी हैं, इसको लेकर भी रणनीति पर भी मंथन हो सकता है। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का बताया जा रहा है। आपसे कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। तो देखिए बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो इस मुलाकात में चर्चा कई अहम मुद्दों को लेकर, और कौन कौन से नेताओं से वो मुलाकात करते हैं ये भी देखना होगा। हालांकि जानकारी कि नितिन नवीन से वो मुलाकात करेंगे और इसको लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संभावना है कि चर्चा हो सकती है। तो अब से कुछ थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। तो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और देखिए चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से मंत्रिमंडल का, क्योंकि विस्तार होना है, कौन से चेहरों को जगह दी जाती है, क्या बड़ा बदलाव होता है। और क्योंकि के आगामी पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव में रणनीति को साधना है और इसके लिए जरूरी है कि मंत्रिमंडल ऐसा हो कि तभी तमाम जो समीकरण है वो साधते हुए नजर आए। और इसीलिए देखिए गहन मंथन किया जाना है। तो इन बैठकों में ये समझा जा रहा है कि गहन मंथन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विशेष उनका ये दौरा दिल्ली का बताया जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे दिल्ली और देखिए सबसे पहले किससे मुलाकात करते हैं ये भी देखना होगा। हालांकि केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात है और केंद्रीय आला कमान से वो मिलते हैं कि नहीं, इस पर भी देखिए लगातार नजर है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता किरण पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण पाल, क्या कुछ जानकारी, कितनी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और किन किन नेताओं से मुलाकात? देखिए बताया जा रहा है अब से कुछ देर में बस योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन के साथ साथ ही जेपी नड्डा और पीएम से भी मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो यूपी सरकार के कैबिनेट के विस्तार के साथ साथ ही यूपी के अंदर भाजपा का जो संगठन है उसके विस्तार पे भी चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा के अंदर, इस बैठक के अंदर अहम माना जा रहा है कि जो सपा के बागी नेता है जो भाजपा में शामिल हुए थे उन पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही माघ मेले की जो जानकारी है वो भी साझी जाएगी और जो अभी यूपी सरकार के योजनाएं चल रही हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा और जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उन पर भी बात की जाएगी। बिल्कुल, देखिए किन किन नेताओं से मुलाकात उनकी निर्धारित बताई जा रही है? देखिए अभी बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी से उनकी मुलाकात अब से कुछ देर में होने वाली है। साथ ही जेपी नड्डा जी से उनकी मुलाकात होने वाली है और साथ ही बता रहे हैं कि पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है आज, क्योंकि देखा जा रहा है कि यूपी के योगी आदित्यनाथ के साथ साथ ही डिप्टी सीएम भी दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और वो सभी से ठीक है। किरण पाल, इस संबंध में कोई जानकारी कि करीब कितना समय बिताएंगे दिल्ली में सीएम योगी? शायद किरण पाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। और देखिए खास दौरा बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का और विशेष ये दौरा और इसके मद्देनजर कई बैठकें भी सीएम योगी आदित्यनाथ
की निर्धारित है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे मथुरा से आ रही बड़ी खबर का, जहां संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक, देश भर के संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। संघ के कार्यों और आगामी कार्यक्रमों पर मंथन होगा। तो सामाजिक सरोकारों की गतिविधियों पर होगा मंथन। तो गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ के आने की भी संभावना है। 10 जनवरी आरएसएस के शताब्दी वर्ष महोत्सव का शुभारंभ, और शताब्दी वर्ष महोत्सव के शुभारंभ करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो देखिए, मोहन भागवत का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे वृंदावन के केशव धाम में आयोजित होने वाली संघ की 7 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और इस उच्च स्तरीय बैठक में संघ के सह सरकार्यवाह सहित देश भर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो संघ प्रमुख के इस प्रवास के दौरान मथुरा में बड़े राजनीतिक जमावड़े की भी संभावना है। तो कयास देखिए ये भी लगाए जा रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वृंदावन पहुंच सकते हैं। अपडेट ले लें, हमारी संवाददाता मीरा हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। मीरा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आरएसएस प्रमुख का खास दौरा, कई मायने हैं इसके, और क्या कुछ जानकारी है? जैसे कि उन्नति जी, मैं आपको बता दूं कि 7 दिन चलने वाली इस बैठक में आत्मनिर्भरता, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, परिवार संस्कार, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्य भी इस बैठक में शामिल है। बैठक में राज्यों से लोगों की पलायन, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा चल रही है। बिल्कुल, और देखिए बताया जा रहा है कि वरिष्ठ पदाधिकारी इस दौरान वहां पर पहुंच सकते हैं, कई गणमान्य सदस्य पहुंच सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के भी आने की संभावना है। इस संबंध में क्या जानकारी? संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रमुख दौरे को लेकर इस समय सबकी निगाहें इस समय बनी हुई है। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि केशव धाम में अखिल भारतीय कार्यकारिणी की जो इस समय बैठक चल रही है, वहां संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में इसमें प्रमुख रूप से सर कार्यवाह दत्तात्रेय वाले एवं सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, आलोक कुमार और अन्य 4 सर कार्यवाह शामिल इस समय मौजूद हैं। ठीक है मीरा, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। और इस बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां गर्लफ्रेंड ने की बॉयफ्रेंड की हत्या। विदेशी बॉयफ्रेंड की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है। बॉयफ्रेंड को खुद अस्पताल लेकर पहुंची युवती। तो अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में युवती ने बताया कि जानबूझकर नहीं मारा है। तो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पूछताछ में युवती ने बताया कि जानबूझकर नहीं मारा है। तो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां एक गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की हत्या की है। विदेशी बॉयफ्रेंड की चाकुओं से गोदकर हत्या, और खुद ही अस्पताल लेकर वो पहुंचती है। और ये बताया जा रहा है उसकी ओर से कि जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। तो अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को भी सूचित किया है। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार किया है। तो विदेशी बॉयफ्रेंड की चाकू से गोदकर हत्या को अंजाम दिया गया है, जहां एक गर्लफ्रेंड ने अपने ही बॉयफ्रेंड को चाकुओं से गोदा है। और देखिए बताया कि जानबूझकर ये नहीं किया है। तो ग्रेटर नोएडा से ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि इसके पीछे की अभी वजह क्या है, ये पुलिस की ओर से जानकारी अभी नहीं है। लेकिन अभी तक जो पता चला है वो ये है कि युवती खुद ही कह रही है कि जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया है। तो बॉयफ्रेंड जो है वो विदेशी था और उसको चाकुओं से गोदा है, और उसके बाद खुद ही अस्पताल भी लेकर पहुंचती है, जहां अस्पताल प्रशासन जो है पुलिस को सूचित करता है इस पूरे मामले में। जिसका नाम डक ही यू है, जो साउथ कोरिया का रहने वाला है, मृत अवस्था में अस्पताल पे लाया गया है। जो प्रारंभिक जानकारी की गई तो पता चला कि यह व्यक्ति सेक्टर 150 में रहता है तथा एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर का कार्य करता था, तथा एक महिला के साथ लगभग 2 वर्षों से, जो महिला मणिपुर की रहने वाली है, उसके लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। रात्रि में झगड़ा हुआ और महिला ने इस पे चाकू से हमला किया, जिससे ये चोटिल हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने तत्काल जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की।
चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है अब तक इस पूरे मामले में, क्या पता लगा है आखिर युवती ने क्यों हत्या की? बिल्कुल होना चाहिए। केतन नोटा की गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को सीने पर चाकू से हमला कर दिया। बता दें आपको कि जब खून बहने लगा तो साफ तौर पर गर्लफ्रेंड जो है खुद उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी और कहीं न कहीं विदेशी नागरिक की मौत हो चुकी थी। बता दें आपको कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मिली सूचना पर साफ तौर बताया है कि पूछताछ में युवती ने बताया कि उसने जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड को नहीं मारा है। वो लोग पार्टी कर रहे थे और झगड़ा होने के बाद जो है युवती ने बताया कि उसको गुस्सा आ गया था और गुस्से में उसने जो है अपने बॉयफ्रेंड के सीने में चाकू मार दिया, जिसके चलते जो है युवक की हॉस्पिटल में जाकर दर्दनाक मौत हो गई थी। उन्नति, बिल्कुल, अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है युवती पर अभिषेक? बिल्कुल बता दें आपको कि एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया है कि जिस अस्पताल में पुलिस को सूचना दी गई थी, व्यक्ति को मृत उसको घोषित कर दिया गया था और कहीं न कहीं सूचना मिलते ही पुलिस जो है मौके पर पहुंच भी गई थी। बता दें आपको कि प्रभारी जांच में पता चला है कि मृतक सेक्टर 150 का रहने वाला था। उसकी पहचान डकी ह्यू के रूप में हुई और दक्षिण कोरिया का वो नागरिक था। बताएं आपको कि एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर वो तैनात था और कहीं न कहीं डक्यू पिछले 2 सालों में मणिपुर की रहने वाली एक महिला के साथ लिव इन में रह रहा था। वह शराब पीने का आदी था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद रहता था। बताएं आपको कि रात में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसको देखते हुए झगड़े में बदल गया और इसी दौरान गुस्से में महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को जो है चाकू से उस पर हमला कर दिया और वो हॉस्पिटल में मृत्यु घोषित कर दिया गया। उन्नति, ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रदेशवासियों से सावधान रहने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने योगी की पार्टी में साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश दिया और कहा कि मोबाइल और कंप्यूटर ने हमारे जीवन को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाया है, परंतु इसके साथ ही साइबर अपराध की चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। आपकी सरकार इसकी रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। देश के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जागरूक बने और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को। मुख्यमंत्री ने साथ ही जानकारी दी कि 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 2 साइबर थाने थे, लेकिन आज सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने और हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मनाया जाएगा परिवर्तन प्रतिज्ञा दिवस, जहां प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर मनेगा परिवर्तन प्रतिज्ञा दिवस। 12 जनवरी को है प्रियंका गांधी का जन्मदिन। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग करेगा कार्यक्रम की शुरुआत। तो साल भर चलने वाले कार्यक्रम का कैलेंडर जारी होगा। पिछड़े वर्ग की भागीदारी के मुद्दे को लेकर यह कार्यक्रम है। तो देखिए, प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर परिवर्तन प्रतिज्ञा, 12 जनवरी को प्रियंका गांधी का जन्मदिन है और ऐसे में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग करेगा कार्यक्रम की शुरुआत। साल भर ये कार्यक्रम चलेगा। पिछड़े वर्ग के भागीदारी के मुद्दे को लेकर विशेषकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और 12 जनवरी को इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि इस दिन प्रियंका गांधी का जन्मदिन है। तो कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मनाया जाएगा परिवर्तन प्रतिज्ञा दिवस, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रियंका गांधी के जन्मदिन से प्रदेश में शुरू करने वाली है परिवर्तन प्रतिज्ञा कार्यक्रम। और देखिए, इसके लिए तैयारियां हो गई हैं। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग इस दिन से कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला है। और इस बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। राहुल गांधी के खिलाफ आज कोर्ट में सुनवाई। लखनऊ एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई। सार्वजनिक बयान को लेकर दर्ज हुई थी शिकायत। तो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बताया गया था ये बयान। कई कांग्रेस नेताओं को जारी किया गया था नोटिस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया गया था। तो राहुल गांधी के खिलाफ आज कोर्ट में सुनवाई, जहां लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई। तो सार्वजनिक बयान को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी। तो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ ये बयान बताया गया था, जहां कई कांग्रेस नेताओं को जारी किया गया था नोटिस। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वज़न बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, झांसी शहर के सुभाषगंज बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। दुकानों से आग की लपटें निकलती देख बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग अलाव जलाकर ताप रहे थे, तभी आग की चिंगारी पास की कन्फेक्शनरी दुकान तक पहुंच गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की 2 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग इस तरीके से लगी है कि ये टैक्सी यूनियन वाले जो है ताप रहे थे आग जला के, तो मैंने मना भी किया उन्हें कि आग लग रही दुकान में, देखो आग हटा लो यहाँ से, तो वो लोगों ने नहीं हटाई। तापते रहा, वो आग धीरे धीरे पकड़ गई पूरी दुकानों में। कितने का नुकसान? 33 लाख रुपए का नुकसान मेरा हुआ है। वो ट्विटर वाले बैठते हैं, तापते हैं, खैर उन्होंने मना किया, माने ही नहीं। और भी कोई सब देखते, कोई बोलता ही नहीं है। वो उनने आग पकड़ लोगी, वो नाश हो गया, पूरी दुकानें जल गई। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? हमारा तो करीब 1.5 लाख रुपए है, 1,70,000 ऐसे ही जोड़ा हमने। इनका वो 10-20 लाख 25 लाख का इनका नुकसान ज्यादा। यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां ड्यूटी पर जा रहे रेलवे कर्मचारी की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वह बाइक से खरखौदा रेलवे स्टेशन ड्यूटी के लिए जा रहा था कि मुंडाली अजराड़ा संपर्क मार्ग पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने ओवरटेक कर उसे रोका और सीने में धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गए। खून से लथपथ रेलवे कर्मचारी को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंडाली से खरगौदा की तरफ जाने वाले रास्ते पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में यहाँ सड़क किनारे पड़ा हुआ है, जिसको तत्काल संज्ञान लिया। कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो कि हिंदुस्तान का कानून आप लोगों को पता है जी, कि कोई निर्दोष फांसी पे ना चढ़ जाए। नहीं, अब जैसे होता है कि जांच जो है हम लोगों ने इसको जाके रिपोर्ट बनाएंगे जिलाधिकारी। मथुरा में साइबर क्राइम की घटनाएं थमने का नाम नहीं हैं। ताजा मामले में साइबर ठगों ने ऑनलाइन भुगतान के जरिए सोना चांदी के आभूषण व्यापारियों को निशाना बनाया है। ठगी का शिकार हुए लगभग आधा दर्जन व्यापारियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। पीड़ित व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने सभी लेन देन पूरी तरह नियमों के तहत किए थे। एक ठग ने अलग अलग नामों आधार कार्ड की कॉपियों का इस्तेमाल करते हुए व्यापारियों से लाखों रुपए का सोना खरीदा है। व्यापारी खाते में ऑनलाइन भुगतान आने के बाद ही आधार कार्ड के आधार पर बिल बनाए, लेकिन 2 दिन बाद बैंकों ने अचानक उतनी ही राशि को फ्रीज कर दिया जितनी रकम ठग द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भेजी गई थी। एक व्यापारी का आरोप है कि दिल्ली साइबर सेल ने उनके मोबाइल की इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल तक बंद कर दी है, जिससे उनका कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया है। व्यापारियों ने इस पूरे मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की है। ठगी करने वाला आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।
लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में टप्पेबाजी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक जासाज ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में घुसा और दुकानदार की नजर बचाकर सोने की 21 अंगूठियों से भरे 2 बॉक्स लेकर फरार हो गया। चोरी हुई अंगूठियों की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि चोरी की ये पूरी घटना शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे कैमरों की भी जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNA न्यूज के साथ।